एक शांत और सुंदर गांव, कच्चे घर, हरे भरे खेत, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहते थे एक चालाक चूहा और एक खतरनाक बिल्ली। एक पेड़ के नीचे चूहे का घर। चिंटू कागज से पतंग बना रहा है, बच्चों को हंसा रहा है। यह है चिंटू, एक समझदार और हंसमुख चूहा। सभी चूहे उससे बहुत प्यार करते थे। सिंकी बिल्ली चूहों के पीछे दौड़ रही है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। और यह है सिंकी, गांव की सबसे डरावनी बिल्ली। सभी उससे डरते थे, सिवाय चिंटू के। चिंटू सिंकी के पास जाता है, डरता नहीं, हाथ जोड़कर बोलता है, हम दोस्त बन सकते हैं। एक दिन चिंटू ने कुछ अलग करने की ठानी, दुश्मन से दोस्ती की पेशकश की। सिंकी और चिंटू साथ खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, दूध और चीज शेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों मिलकर गांव की मदद करते थे। हरिदास खेतों में काम करता है, फिर रास्ते में थैला पाता है। थैला सरपंच को सौंपता है। उधर गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी था, हरिदास। वह कभी गलत काम नहीं करता था। सूखा पड़ता है, खेत सूख जाते हैं, लोग भूख से परेशान हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। न खेतों में फसल बची, न घरों में अन्न। चिंटू और सिंकी अपने छुपाए हुए अनाज की पोटली लेकर हरिदास के पास जाते हैं। तब आए चिंटू और सिंकी। उन्होंने अपने पास जमा किया अनाज हरिदास को दे दिया। हरिदास सबको अनाज बांटता है, लोग खुश हो जाते हैं, गांव फिर से हंसने लगता है। हरिदास ने उस अनाज से गांव को फिर से जिंदा कर दिया। लोग भूले नहीं कि एक चूहा, एक बिल्ली और एक ईमानदार इंसान ने उन्हें बचाया। चिंटू, सिंकी और हरिदास एक साथ बैठकर बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सच्ची दोस्ती, ईमानदारी और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक हरा भरा गांव, बच्चे खेल रहे हैं। एक छोटा लड़का छोटू जंगल की तरफ देख रहा है। यह कहानी है नन्हे लेकिन साहसी लड़के छोटू की, जिसे जंगल और जानवरों से बेहद लगाव था। छोटू की मां चूल्हे पर खाना बना रही हैं। छोटू से कह रही हैं, जंगल मत जाना, वहां बाघ है। मां हमेशा समझाती थीं, लेकिन छोटू के दिल में डर नहीं था। उसे तो बाघ से दोस्ती करनी थी। छोटू रोटियां और पानी लेकर जंगल के रास्ते में चल रहा है। पक्षियों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट। एक दिन छोटू चल पड़ा जंगल की ओर, अपनी जिज्ञासा और साहस के साथ। एक भयानक गुर्राहट, पेड़ के पीछे से बाघ का प्रकट होना। छोटू घबराता है लेकिन भागता नहीं। बाघ, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? छोटू, मैं तुमसे मिलने आया हूं, दोस्त बनने। बाघ आश्चर्यचकित है, छोटू मुस्कुरा रहा है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। डर और नफरत की जगह जब समझदारी और साहस हो तो दोस्ती हो ही जाती है। छोटू बाघ को फल खिला रहा है, बाघ उसकी पीठ पर बैठने दे रहा है। दोनों खेल रहे हैं। अब छोटू रोज जंगल आता और दोनों साथ खेलते, बातें करते। गांव में एक शिकारी आता है, बंदूक लिए जंगल की तरफ जाता है। एक दिन गांव में आया एक शिकारी, जिसके निशाने पर था वही बाघ। छोटू दौड़ते हुए बाघ को सावधान करता है, फिर गांव वालों को समझाता है, छोटू, अगर हम जानवरों को नुकसान नहीं देंगे तो वे भी हमें नुकसान नहीं देंगे। गांव वाले शिकारी को रोकते हैं। छोटू और बाघ एक साथ दूर से गांव की ओर देख रहे हैं। छोटू की समझदारी और साहस ने गांव और जंगल दोनों को बचा लिया। छोटू स्कूल में बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा है, बच्चे तालियां बजा रहे हैं। इस कहानी से हमने सीखा, डर को समझ से और दुश्मन को दोस्ती से जीता जा सकता है।